अ, कैसे हैं आप सभी? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि आपको मालूम है कि हम लोग एक सेकेंड ओके, जैसा कि आपको मालूम है कि हम लोग बात कर रहे हैं प्रधान शिक्षक की जो वैकेंसी आई है 40,247 प्राथमिक विद्यालय में, जिसका एग्जाम का फॉर्म का स्टार्टिंग डेट था 11/3 और एंड 2/4। और चूंकि एग्जाम का डेट भी आ गया है 13/6 को एग्जाम है, तो आप लोग, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग तैयारी में होंगे, लगे होंगे तैयारी में। जैसा कि आप जानते हैं कि हम यहाँ बात कर रहे हैं, जब आपके पास सिलेबस होगा, सिलेबस में देखिएगा तो आपको पता होगा कि हम बात कर रहे हैं यहाँ जो सेक्शन 2 जो है दो, जिसमें डीएलएड के बेस पर जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो डीएलएड का सिलेबस है सेक्शन 2 में, जिसमें 75 मार्क्स के हैं, उस टॉपिक पर हम बात कर रहे हैं। उस टॉपिक पे हम उस टॉपिक पे यूनिट वाइज, यूनिट में टॉपिक वाइज हम डिस्कस कर रहे हैं, एक टॉपिक पर बात करके, और उसके बाद हम उसके उस टॉपिक से रिलेटेड जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चंस पे भी हम डिस्कस कर रहे हैं, ताकि आपको टॉपिक से रिलेटेड कोई कंफ्यूजन ना हो, बातों को आसानी से समझ सकें और अपने प्रिपरेशन को, अपनी तैयारी को आप आगे कंटिन्यू रख सकें। आज हम बात करेंगे आज हम बात करेंगे जो अभी हम अब जो अभी जो हम काम कर रहे हैं, जो भी अभी जो हम पढ़ रहे हैं, वो पढ़ रहे हैं हम यूनिट फर्स्ट का, ठीक है ना। यूनिट फर्स्ट का हम यूनिट फर्स्ट का टॉपिक हम 4 तक कंप्लीट कर चुके हैं। और ये जो है यूनिट 1 का 5 टॉपिक है, टॉपिक नंबर 5, ठीक है ना। आप देखेंगे, आपके पास सिलेबस होगा तो आपको ये बात अच्छे से समझ में आ गई होगी कि जो ये यूनिट है, ये यूनिट फर्स्ट का टॉपिक नंबर 5 है। यूनिवर्स फर्स्ट का टॉपिक नंबर 5 में बात किया गया है शिक्षा के बारे में, समान अवधारणा, जनरल कंसेप्ट ऑफ एजुकेशन, यानी एजुकेशन का जनरल कंसेप्ट क्या है, इसका उद्देश्य क्या है, इसका ऑब्जेक्टिव्स क्या है और इसकी प्रकृति क्या है। यानी शिक्षा का जनरल उद्देश्य, जनरल कंसेप्ट क्या है, जनरल कंसेप्ट क्या है, समान अवधारणा क्या है, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है और इसका नेचर, प्रकृति क्या है, ठीक है ना। आइए हम बात करते हैं कि शिक्षा का समान अवधारणा, जैसे कि आप जानते हैं, तो आप जानते हैं कि शिक्षा की समान अवधारणा, इट मीन्स व्हाट इज द एजुकेशन, क्या किसे कहते हैं एजुकेशन। अलग अलग लोगों ने एजुकेशन को अपने हिसाब से एक्सप्लेन किया है, ठीक है ना। हम देखेंगे, थोड़ा सा इस पे नजर दौड़ाएंगे कि किन लोगों ने एजुकेशन को कैसे परिभाषित किया है, और इसे समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर एजुकेशन का क्या मतलब होता है, क्या एजुकेशन किसे कहते हैं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एजुकेशन, किसे कहते हैं एजुकेशन। आइए हम समझते हैं। पहले पॉइंट में हम बात करते हैं एक जनरल कंसेप्ट के बारे में एजुकेशन का, कि शिक्षा एक बहुआयामी प्रक्रिया है जिसमें ज्ञान, कौशल, मूल्य, विश्वास और आदतों का अधिग्रहण किया जाता है। एजुकेशन इज ए मल्टीफेसेट मल्टीफेसेटेड प्रोसेस। ये एक बहुआयामी प्रक्रिया है जिसके जरिए हम नॉलेज को, स्किल्स को, वैल्यूज को, बिलीव्स को और हैबिट्स को अधिग्रहण करते हैं, सीखते हैं, अपने अंदर लाते हैं। इसके इस पर हम मास्टर हासिल करने की कोशिश करते हैं। इसे कहते हैं एजुकेशन। ये है शिक्षा। शिक्षा का मतलब है कि इंसान को नॉलेज, ज्ञान हासिल हो, स्किल्स सीख सके, वैल्यूज सीखे, वैल्यूज, बिलीव, विश्वास हो इंसान के अंदर, डेवलप हो, और हैबिट, एक इंसान के अंदर एक अच्छा आदत अधिग्रहण कर सके कि इंसान, इसे शिक्षा, ये शिक्षा का समान मतलब होता है। आइए हम इसको और मतलब बेसिक से समझने की कोशिश करते हैं। शिक्षा के इटिमोलॉजिकल मीनिंग को समझते हैं। ये इटिमोलॉजिकल मीनिंग क्या होता है? इटिमोलॉजिकल मीनिंग होता है कि जो शब्द है उस शब्द से उसके अर्थ को निकालना, इसे कहते हैं शिक्षा का, इसे कहते हैं इटिमोलॉजिकल मीनिंग। तो शिक्षा जो शब्द है, एजुकेशन, एजुकेशन एजुकेशन लैटिन शब्द के शब्द एडुकेयर और एडुसियर से मिलकर के बना हुआ है। एडुकेयर और एडुसियर से मिलकर बना हुआ है, जहां एडुकेयर का मतलब होता है पालन पोषण, टू ब्रिंग आउट या नूरिश, पालन पोषण। और एजुकेयर का मतलब होता है प्रकटीकरण, टू लीड आउट, या अंदर से बाहर की ओर लाना, या परनोदय यानी ड्रॉ आउट। यानी इससे यह समझ में आता है कि शिक्षा का मतलब होता है अंदर की चीजों को बाहर लाना, यानी किसी इंसान के अंदर जो क्वालिटीज अंदर है, दबी हुई सलाहियत अंदर है, उस सलाहियत को बाहर लाना, समाज में
लाना, उसे वो शिक्षा का मतलब ये होता है। या फिर पालन पोषण, शिक्षा का मतलब होता है किस तरह से किसी बच्चे को, किसी चीज को किस तरह से उसको नूरिश किया जाए, किस तरह से उसकी ब्रिंगिंग ब्रिंगिंग की जा सके, शिक्षा का ये मतलब होता है। फिर दूसरे चिंतक, दूसरे जो थिंकर हैं, वो कहते हैं कि एजुकेशन शब्द जो है वो लैटिन भाषा के एडुकेटम शब्द से हुआ है, और एडुकेटन शब्द जो है स्वयं दो शब्द से मिलकर बना हुआ है, दो पद से मिलकर बना हुआ है, ई और डूको। ई का अर्थ है अंदर से बाहर की ओर गति। ई का अर्थ है अंदर से बाहर की ओर गति। मतलब जो थिंकर हैं वो इसको कहते हैं कि एजुकेशन जो है वो एडुकेटम शब्द से, लैटिन के एडुकेटम शब्द से बना है, और ये खुद एडुकेटम शब्द जो है दो पद ई और डिको से बना है, जहां ई का अर्थ है अंदर से बाहर की ओर गति करना और डिको का अर्थ है विकसित होना या प्रगति करना। फिर घूम करके बात वहीं आती है, क्या कि शिक्षा का मतलब है कि अंदर से बाहर की ओर गति करना, यानी कि अपने अंदर झांकना, और जो अपनी सलाहियत है उस सलाहियत को बाहर निकालना। शिक्षा का मेन मकसद ये है। शिक्षा का मकसद है विकसित होना, डेवलप करना या प्रगति करना। ये है शिक्षा का मतलब। तो ये है शिक्षा का इटिमोलॉजिकल मीनिंग, यानी कि शब्द से, एजुकेशन से जो शब्द निकला है, वो एजुकेशन से हमें कैसे समझ में आता है कि शिक्षा क्या है। पहले तो हम समान अवधारणा, आपको पता है कि एजुकेशन का मतलब क्या होता है, ये भी सही है, लेकिन इटिमोलॉजिकल मीनिंग में समझें तो शिक्षा का मतलब होता है अंदर से बाहर की ओर आना, या ब्रिंगिंग आउट, या पालन पोषण करना, या विकसित करना, या प्रगति करना। यह है शिक्षा का मतलब। आगे हम बढ़ते हैं कि अलग अलग थिंकर जो हैं, एजुकेशनिस्ट जो हैं, वो शिक्षा को अपने हिसाब से डिफाइन किए हैं। उसमें पहले जो सबसे, अभी जो वर्तमान में जो सबसे फेमस एजुकेशनिस्ट हैं, उसका नाम है जॉन डीवे, जिनका प्रोग्रेसिव एजुकेशन, इन्होंने प्रोग्रेसिव एजुकेशन पे काम किया है। जॉन डीवे कहता है कि शिक्षा वो प्रक्रिया है, एजुकेशन वो प्रोसेस है जिसके जरिए, जिसमें जिसमें हम कहानियों, डिस्कशन, चर्चा, ट्रेनिंग, प्रशिक्षण और अनुसंधान, रिसर्च के माध्यम से ज्ञान को अन्य लोगों तक विस्तारित करते हैं, उसे एजुकेशन कहते हैं। ये कहते, जॉन डीवे कहता है कि एजुकेशन इज द प्रोसेस बाय विच नॉलेज इज ट्रांसफर्ड टू अदर पीपुल, यानी कि एजुकेशन वो प्रोसेस है जिसके जरिए हम ज्ञान को ट्रांसफर करते हैं दूसरे लोगों तक, स्टोरी के माध्यम से, डिस्कशन के माध्यम से, ट्रेनिंग के माध्यम से और रिसर्च के माध्यम से। ये है शिक्षा जॉन डीवे के हिसाब से। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। आगे आते हैं तो विवेकानंद शिक्षा को कैसे परिभाषित करते हैं वो देखते हैं। विवेकानंद मानते हैं कि शिक्षा मनुष्य में पहले से विद्वान दिव्य पूर्णता की अभिव्यक्ति है। विवेकानंद का कहना है कि शिक्षा जो है उसका काम है कि मनुष्य के अंदर पहले से दिव्य, वर्तमान में विद्वान जो दिव्य है, जो डिवाइन है मनुष्य के अंदर, उस डिवाइन की अभिव्यक्ति है शिक्षा। Vivekananda believed education is the manifestation of divine perfection already existing in man. इंसान के अंदर जो पहले जो एग्जिस्ट कर रहा है वो डिवाइन, उस डिवाइन को जो है मैनिफेस्ट करना ही शिक्षा का अर्थ है। कई जगह ये परिभाषा पूछी गई है कि एजुकेशन इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ डिवाइन परफेक्शन ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इन मैन। ये किसकी परिभाषा है? ये विवेकानंद ने ये परिभाषा दिया है शिक्षा का। फिर महात्मा गांधी कहते हैं कि शिक्षा से मेरा तात्पर्य है, और मनुष्य के तात्पर्य है कि बच्चे और मनुष्य के शरीर, मन और आत्मा का सर्वांगीण सर्वश्रेष्ठ विकसित होना। ये है शिक्षा का मतलब। वो कहते हैं कि शिक्षा का मतलब है कि इंसान का शरीर, आदमी का शरीर, माइंड और स्पिरिट को सर्वांगीण विकास करना, होलिस्टिक डेवलप करना। ये है शिक्षा का मतलब। शिक्षा का मतलब है कि जो इंसान के अंदर, जो इंसान की बॉडी है, जो इंसान का माइंड है, जो इंसान की स्पिरिट है, उसका होलिस्टिक डेवलपमेंट करना शिक्षा का अर्थ है। मनुष्य और के शरीर, मन और आत्मा का सर्वांगीण सर्वश्रेष्ठ विकसित करना ही शिक्षा का अर्थ है। यह भी परिभाषा कई मतलब पूछा गया है एग्जाम में, अलग अलग एग्जाम में।
रविंद्रनाथ टैगोर शिक्षा को कैसे परिभाषित करते हैं? वो कहते हैं कि शिक्षा मन को परम सत्य का पता लगाने में सक्षम बनाती है। वो कहते हैं कि शिक्षा का उद्देश्य है कि इंसान जो परम सत्य है, जो अल्टीमेट ट्रूथ है, उस अल्टीमेट ट्रूथ तक इंसान को पहुंचाना। बाय एजुकेशन एनेबल द माइंड टू फाइंड आउट द अल्टीमेट ट्रूथ। इंसान अल्टीमेट ट्रूथ को फाइंड करना ही शिक्षा का मतलब है। विच गिव अस वेल्थ एंड इनर लाइट एंड लव एंड गिव सिग्निफिकेंस टू लाइफ। और इससे क्या होता है? इससे हमें आंतरिक प्रकाश और प्रेम का अनुभव होता है, का खजाना देता है और जीवन को महत्व देती है। परम सत्य तक पहुंचाना ही शिक्षा का परम अर्थ है। जाकिर हुसैन कहते हैं शिक्षा व्यक्तिगत मस्तिष्क के पूर्ण संभव विकास की प्रक्रिया। ये कहते हैं शिक्षा का मतलब है कि व्यक्तिगत मस्तिष्क के पूर्ण संभव विकास का प्रक्रिया है। एजुकेशन इज द प्रोसेस ऑफ इंडिविजुअल्स माइंड गेटिंग टी फुल पॉसिबल डेवलपमेंट, यानी इंसान के माइंड की फुल पॉसिबल डेवलपमेंट का नाम शिक्षा है, अकॉर्डिंग टू जाकिर हुसैन। अरस्तु कहते हैं कि शिक्षा स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण है। बहुत ही फेमस कोटेशन है कि शिक्षा जो है स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण है। एजुकेशन इज द क्रिएशन ऑफ साउंड माइंड एंड साउंड बॉडी इन साउंड बॉडी, यानी कि अच्छे शरीर में अच्छे मस्तिष्क के विकास का नाम शिक्षा है। इतना बार ये कोटेशन पूछा गया अलग अलग एग्जाम में, जिसका मैं तो बहुत बार देखा हूं। रूसो कहते हैं शिक्षा बच्चे के अंदर से विकास है। एजुकेशन इज द चाइल्ड्स डेवलपमेंट फ्रॉम विद इन, यानी कि शिक्षा का मतलब है कि इंसान के बच्चों के इंसान के अंदर से विकास, अंदर से डेवलपमेंट का नाम शिक्षा है। तो इस तरह से शिक्षा को अलग अलग लोगों ने अपने अंदाज से परिभाषित किया, और जब इन तमाम लोगों को पढ़ते हैं तो शिक्षा का मतलब हमें ये समझ में आता है कि शिक्षा का हमें मतलब समझ में आता है कि शिक्षा का नाम है इंसान का होलिस्टिक डेवलपमेंट, सर्वांगीण विकास का विकास। यानी इंसान का अगर सर्वांगीण विकास ना हो तो इसका मतलब है कि वो शिक्षा जो है पूर्णता डेवलप नहीं हो सका। और जिसके जब इंसान का सर्वांगीण विकास होगा तो इंसान जो है परम सत्य तक पहुंचने की कोशिश करेगा। कब? जब उसका सर्वांगीण विकास होगा तब ये वो अल्टीमेट ट्रूथ तक पहुंचने की कोशिश करेगा। अगर सर्वांगीण विकास नहीं होगा तो वो अल्टीमेट ट्रूथ तक नहीं पहुंच पाएगा। तो ये शिक्षा का अर्थ। हमने अलग अलग लोगों के अलग अलग थिंकर जो हैं उस थिंकर की परिभाषा को आपके सामने में रखा। क्यों रखा? ताकि आपके अंदर जनरल कंसेप्ट पैदा हो सके कि शिक्षा क्या है। आप पहले से जानते थे, ऐसी बात नहीं है, नहीं जानते थे, लेकिन अगर ये कोई कोटेशन अगर एग्जाम में पूछ दिया तो आप ये समझ पाएंगे कि अगर शिक्षा का मतलब कौन कोटेशन किसका है। ठीक है ना? ये तो हो गया शिक्षा का जनरल कंसेप्ट। हम आगे बात करेंगे कि इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, उद्देश्य क्या है, स्कूल एजुकेशन का क्या उद्देश्य है। देखिए, कोई भी एजुकेशन हो उसका सामान्य उद्देश्य ये है कि बच्चे के शारीरिक, मान संज्ञानात्मक और सामाजिक भावनात्मक विकास का, तीनों का विकास करना, तीनों आयाम का विकास करना, यही शिक्षा का उद्देश्य है, ऑब्जेक्टिव है। फिजिकल डेवलपमेंट करना, कॉग्निटिव डेवलपमेंट करना और सोशियो इमोशनल डेवलपमेंट करना, ये तीनों आयाम का, ये तीन जो आयाम है, इन तीनों आयाम का डेवलप करना ही शिक्षा का उद्देश्य है। आगे बढ़ते हैं और समझने की कोशिश। छात्रों में आलोचनात्मक और रचनात्मक ढंग से सोचने, प्रभावी ढंग से संवाद करने, व्यक्तिगत सामाजिक जिम्मेदारी विकसित करने और विविधता की सराहना करने की क्षमता विकसित करना ही शिक्षा का मूल उद्देश्य है। टू डेवलप स्टूडेंट्स एबिलिटी टू थिंक क्रिटिकल, मतलब क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप करना इंसान के अंदर, क्रिएटिविटी डेवलप करना इंसान के अंदर, कम्युनिकेटिव स्किल डेवलप करना इंसान के अंदर, और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी डेवलप करना इंसान के अंदर, डाइवर्सिटी को अप्रिशिएट कर सके इंसान। ये है शिक्षा का उद्देश्य। आगे हम, ये शिक्षा का उद्देश्य था जो आपने समझा। आगे हम बात करते हैं कि शिक्षा का नेचर क्या है, स्कूल एजुकेशन का क्या नेचर है, क्या प्रकृति है शिक्षा का। शिक्षा की कई प्रकृति है, आगे हम बात करेंगे इसका नेचर क्या है। चलिए हम आगे बात करते हैं कि शिक्षा का नेचर क्या है, क्या प्रकृति है इसकी। तो एक सेकेंड, चलिए। पहला नेचर है शिक्षा का, वो है एजुकेशन इज लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। शिक्षा जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है, ये है पहला उसका नेचर, प्रकृति है इसकी, ये लाइफ लॉन्ग चलने वाली प्रक्रिया, ये नहीं कि एक वक्त तक शिक्षा जाकर रुक जाएगा, नहीं। शिक्षा सतत और आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है। ये माँ के गर्भ से शुरू होता है और अब मृत्यु तक जारी रहता है। एजुकेशन इज द कंटिन्यूअस
process, lifelong process. It start from the womb of the mother and continuous till death. माँ के गर्भ से शुरू होता है और मृत्यु तक शिक्षा चलती रहती है। ये शिक्षा का नेचर। शिक्षा का नेचर है, शिक्षा एक सिस्टमेटिक प्रोसेस है, शिक्षा एक व्यवस्थित प्रक्रिया है, सिस्टमेटिक प्रोसेस है। ये एक व्यवस्थित प्रक्रिया है, एक व्यवस्थित प्रक्रिया है जहां शिक्षक विभिन्न प्रकार की शिक्षण अधिगम गतिविधियों का आयोजन करके छात्रों को नया ज्ञान प्रदान करते हैं। एक सिस्टमेटिक प्रक्रिया है जहां शिक्षक जो है अलग अलग तरह के शिक्षण अधिगम टीचिंग लर्निंग एक्टिविटीज का प्रयोग करके बच्चे के अंदर ज्ञान प्रदान करते हैं। इट इज ए सिस्टमेटिक प्रोसेस वेयर द टीचर इम्पार्ट न्यू नॉलेज टू द स्टूडेंट बाय ऑर्गेनाइजिंग डिफरेंट टाइप ऑफ टीचिंग लर्निंग एक्टिविटीज। ये शिक्षा का नेचर। शिक्षा का नेचर क्या है? शिक्षा का नेचर है मोडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर। शिक्षा व्यवहार का संशोधन है। शिक्षा से किसी इंसान के व्यवहार का संशोधन होता है। शैक्षणिक प्रक्रिया के माध्यम से मानव व्यवहार को संशोधित और बेहतर बनाया जाता है। शिक्षा से इंसान के व्यवहार को संशोधित और बेहतर बनाया जा सकता है। ह्यूमन बिहेवियर इज मॉडिफाइड एंड इम्प्रूव्ड थ्रू एजुकेशनल प्रोसेस। ठीक है ना? आप समझ रहे होंगे इसका नेचर। आगे बात करते हैं। आगे देखते हैं, शिक्षा एक गतिशील प्रक्रिया। शिक्षा एक डायनेमिक प्रोसेस है, स्टैटिक नहीं है। यानी शिक्षा स्टैटिक नहीं है, स्थिर नहीं है, ये एक डायनेमिक प्रक्रिया है, ये एक गतिशील प्रक्रिया है। शिक्षा एक स्थिर नहीं बल्कि एक गतिशील प्रक्रिया है जहां बदलती परिस्थितियों और समय के अनुसार बच्चे का विकास करती है। जैसा सिचुएशन हो उसके हिसाब से हम शिक्षा में बदलाव कर सकते हैं ताकि बच्चे के अच्छे से विकास हो सके। एजुकेशन इज नॉट ए स्टैटिक but dynamic process which develops the child according to changing situations and times। जैसे जैसे सिचुएशन चेंज होंगे, टाइम्स चेंज होंगे, वैसे वैसे शिक्षा की प्रकृति को बदल करके हम बच्चे को पढ़ा सकते हैं ताकि बच्चे के विकास होने में कोई रुकावट ना हो। शिक्षा एक त्रिआयामी प्रक्रिया है। शिक्षा इज एजुकेशन इज द थ्री डायमेंशनल प्रोसेस। ये थ्री डायमेंशनल प्रोसेस है। ये थ्री डायमेंशनल प्रोसेस क्या होता है देखते हैं। शिक्षा की प्रक्रिया शिक्षक और छात्रों द्विध्रुवीय प्रक्रिया तक सीमित नहीं है। यानी शिक्षा में सिर्फ शिक्षक और छात्र ही शामिल नहीं है। अगर सिर्फ शिक्षक और छात्र शामिल होंगे तो ये द्विध्रुवीय टू डायमेंशनल प्रोसेस होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। इसमें समाज भी शामिल है। समाज, प्रत्येक शैक्षणिक कार्य समाज की भलाई के लिए है। इसलिए शिक्षा एक त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है जिसमें शिक्षक, छात्र और समाज तीनों के बीच नियमित बातचीत होती है। द प्रोसेस ऑफ एजुकेशन इज नॉट लिमिटेड टू द टीचर एंड द स्टूडेंट बाइपोलर प्रोसेस, रेदर इट इंक्लूड्स द सोसाइटी एज वेल। एवरी एजुकेशनल एक्शन इज फॉर द बेटरमेंट ऑफ द सोसाइटी। हर एजुकेशनल एक्शन जो है, जो लिया जाता है, वो समाज की बेहतरी के लिए लिया जाता है। इसलिए एजुकेशन इज द ट्राइपोलर प्रोसेस इन विच, जिसमें इंटरेक्शन होता है किसके बीच? टीचर के बीच, स्टूडेंट के बीच और सोसाइटी के बीच। इसलिए शिक्षा जो है थ्री डायमेंशनल प्रोसेस है। होलिस्टिक डेवलपमेंट, शिक्षा का नेचर क्या है? इसकी प्रकृति है होलिस्टिक, समग्र विकास। स्कूलों का लक्ष्य बौद्धिक, सामाजिक, भावनात्मक और शारीरिक विकास को शामिल करते हुए समग्र विकास को बढ़ावा देना है। स्कूल का ये उद्देश्य होना चाहिए कि बच्चे की बौद्धिक, सामाजिक, भावनात्मक और शारीरिक विकास सब पर जोर दें ताकि बच्चे का समग्र विकास हो सके। इसमें महत्वपूर्ण सोच, समस्या समाधान, रचनात्मकता, संज्ञानात्मक कौशल, साथ ही साथ सहयोग, संचार और सहानुभूति जैसे सामाजिक कौशल शामिल हो। यानी हमें स्कूल को ध्यान में देना चाहिए कि हम ऐसा सिस्टम लाएं, ऐसा एजुकेशन सिस्टम का मतलब करें इसमें समस्या समाधान का हो। द स्कूल एम टू फोस्टर होलिस्टिक डेवलपमेंट encompassing intellectual, social, emotional and physical growth। दिस इंक्लूड, जिसमें कॉग्निटिव स्किल शामिल हो, क्रिटिकल थिंकिंग शामिल हो, प्रॉब्लम सॉल्विंग शामिल हो, क्रिएटिविटी शामिल हो, सोशल स्किल शामिल हो, कोलैबोरेशन शामिल हो, कम्युनिकेशन शामिल हो और एम्पैथी की भावना शामिल हो। ये है शिक्षा का प्रकृति, ये है शिक्षा का नेचर।
अब यहाँ तक आपको बात समझ में आ गया, आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से, वेरी वेल, अच्छे से समझ में आ गया होगा कि शिक्षा का नेचर क्या है, क्या इसकी प्रकृति क्या है, शिक्षा की क्या इसकी प्रकृति है। आपको समझ में आ गया होगा कि इसका उद्देश्य क्या है। शिक्षा की क्या प्रकृति है? शिक्षा की प्रकृति है कि शिक्षा एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। क्या इसके प्रति? ये एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, ये एक सिस्टमेटिक प्रोसेस है, ये व्यवहार को मॉडिफाई करता है। शिक्षा का ये उद्देश्य व्यवहार को मॉडिफाई करता है। शिक्षा का उद्देश्य है ये डायनेमिक प्रोसेस है, डायनेमिक, ये 3 डायमेंशनल प्रोसेस है शिक्षा। ये जो है होलिस्टिक डेवलपमेंट करता है बच्चों का, ये शिक्षा का नेचर है। शिक्षा का उद्देश्य समझ गए होंगे। शिक्षा का उद्देश्य है कि बच्चे के फिजिकल, कॉग्निटिव और सोशो इमोशनल डेवलप करना, बच्चे के अंदर आलोचनात्मक सोच डेवलप करना, रचनात्मकता डेवलप करना, बच्चे के अंदर व्यक्तिगत और सामाजिक जिम्मेदारियां विकसित करना, और बच्चे के अंदर जो विविधता है, डाइवर्सिटी है, उसको समझे, उसको सराहे, और इस तरह की क्षमता को विकसित करना, ये शिक्षा का उद्देश्य है। साथ ही साथ अलग अलग लोगों ने जो शिक्षा को परिभाषित किया है, किसी ने कहा कि दिव्य, जो हमारे अंदर दिव्य विद्यमान है उसको बाहर करना शिक्षा का काम है। किसी ने कहा शरीर का, माइंड का और आत्मा का विकास करना शिक्षा का काम है। किसी ने कहा परम सत्य तक पहुंचना शिक्षा का काम है। किसी ने कहा मस्तिष्क के पूर्ण विकास का नाम शिक्षा है। किसी ने कहा अच्छे शरीर में अच्छे माइंड का रहना ही शिक्षा का मतलब है। किसी ने कहा शिक्षा का मतलब है अंदर से विकास करना। किसी ने कहा शिक्षा का मतलब है कि हम, शिक्षा का मेन उद्देश्य है कि ज्ञान को हम दूसरे लोगों तक पहुंचाएं। किसके माध्यम से? स्टोरी के माध्यम से, डिस्कशन के माध्यम से, हम ट्रेनिंग के माध्यम से, रिसर्च के माध्यम से लोगों तक पहुंचाएं। ठीक है ना? तो इस तरह से शिक्षा के बारे में आप आराम समझे होंगे। नेक्स्ट वीडियो में, चूंकि वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, नेक्स्ट वीडियो में इसी टॉपिक से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पे हम बात कर लेंगे, ताकि आपको ये टॉपिक आसानी से समझ में आ जाए, आपके अंदर कोई कंफ्यूजन नहीं रहे। अगले पिछले टॉपिक को देखने के लिए आप प्ले लिस्ट में जाएंगे तो वहाँ आपको टॉपिक मिल जाएगा सिस्टमेटिक ढंग से, आप उसको देखें, समझें और पढ़ते रहें। एक मतलब मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा कि चीज़ों को, चूंकि ये सारी फिलोसफिकल चीज़ें हैं, कुछ फैक्चुअल चीज़ें भी हैं, सारी फिलोसफिकल चीज़ें हैं, तो चीज़ों को अगर एक दो मरतबा पढ़ लेंगे या वीडियो भी सुन लेंगे तो आपके माइंड में वो तमाम चीज़ें आ जाएगी, जिससे आपको एग्जाम में आसानी होगी। अपना ख्याल रखें, पढ़ते रहें कुछ न कुछ। फिर मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।